वेलकम टू GSY प्रशांत। आज हम लोग NCERT सार संग्रह वन लाइनर बुक का मध्यकालीन भारत का इतिहास में खिलजी वंश और उसके बाद तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले खिलजी वंश पढ़ेंगे, उसके बाद फिर तुगलक वंश। खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद वर्ष 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वर्ष 1296 में कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाफ्स था। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना भी चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के बाद सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि किसने धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे है सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण किया, जो ये गुजरात का शासक था। रायकर्ण उसी पर किया था। रायकर्ण पर शासक किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनार भी कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि मलिक काफूर दक्षिण भारत विजय का सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। उसको 1000 दिनारी क्यों कहते थे? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था नुसरत खां के द्वारा, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। वर्ष 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राजा रतन सिंह थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आया है बहुत बार एग्जाम में कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। मलिक काफूर था। आगे है तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। आगे क्वेश्चन है अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन जो दक्षिण भारत का अभियान किया था उसका यहाँ डिटेल है। तो अलाउद्दीन जो पहला राज्य जीता था वो था देवगिरी, जिसके शासक थे रामचंद्र देव, और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने वर्ष 1307 ईस्वी में। दूसरा था वारंगल, जहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र देव, और अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर वर्ष 1309 ईस्वी। द्वार समुद्र, यहाँ के शासक बीर बल्लाल तृतीय थे। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा ही, और वर्ष 1310 ईस्वी। पांडे का वीर पांडे शासक थे। अभियान का नेतृत्व मलिक काफूरी, और वर्ष 1311 ईस्वी। यानी दक्षिण भारत के 4 राज्य जहाँ का अभियान जो जीता था अलाउद्दीन खिलजी, उसका अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक काफूर किए थे। आगे है मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था? तो देवगिरी पर किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा अपनाई गई थी। चराई कर और गृह कर लगाने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में हुए थे। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। मुबारक शाह खिलजी। आगे है घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाज़ा किया गया था, जो कि दिल्ली में है। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बाजार नियंत्रण की नीति सल्तनत काल में किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी।
अब आगे है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के अधिकारी कौन कौन थे। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। विभाग बरीद ए मंडी, ये थे बाजार का निरीक्षक। सहना ए मंडी, ये भी बाजार अधीक्षक। दीवाने रियासत, बाजार के नियंत्रक। और मनहयान गुप्तचर। एक बार फिर से देखते हैं। बरीद ए मंडी, ये बाजार के निरीक्षक थे। सहना ए मंडी, ये बाजार के अधीक्षक थे। दीवाने रियासत, ये बाजार नियंत्रक थे। और मनहयान ये गुप्तचर थे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होना। पद्मावत ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस तरह से हम लोग खिलजी वंश को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं तुगलक वंश। हम लोग इसको तुगलक वंश को देखते हैं। तुगलक वंश 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा, जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक भी था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन ही था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया के साथ नहीं थे। आगे है बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत जितने भी सुल्तान हुए उनमें सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक ही था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहला, राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा। किस क्रम में रखा? तो राजधानी परिवर्तन के क्रम में रखा, जिसका समय है 1326 से 1327। द्वाप कर में वृद्धि, यह योजना भी असफल रही, क्योंकि 1327 से 28 में उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी थी। इसलिए द्वाप में जो टैक्स वृद्धि किया गया था ये भी असफल हो गया था। तीसरा मुख्य काम था मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। खुरासान का अभियान 1336 से 1337। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। इतना ही महत्वपूर्ण था खुरासान अभियान। कारचिल अभियान 1337 से 1338। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिक को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण ये योजना भी असफल रह गई। तो इस तरह से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के महत्वपूर्ण कार्य देखें जो कि असफल ही रही है। आगे देखते हैं कृषि के विकास हेतु अमीर कोही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया है। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के कारण में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक 1333 में। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो इब्न बतूता था। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार इब्न बतूता था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे पूछा जाता है कि किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। विजयनगर की स्थापना हरियर और बुक्का 1336 में और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू 1347 में किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जीन प्रभा सूरी। बहुत बार क्वेश्चन में आया है जीन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के द्वारा हुई? सिंध अभियान के द्वारा 1351 ईस्वी में हो गई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी।
टोबरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। हक ए सर्ब कर। फिरोज शाह तुगलक काल में स्थापित कुछ विभाग जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आया ही है। दीवाने बंदगान, दासों की देखरेख के लिए, दीवाने इस्तेहक पेंशन विभाग पेंशन देने के लिए, और दीवाने खैराज असहाय लोगों की मदद करने के लिए। आगे है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस तरह से हम लोग NCERT सार संग्रह जो ऑनलाइनर फॉर्मेट में दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो यहाँ से आगे भी एग्ज़ाम में रिपीट होने की बहुत चांस है, जिसको हम लोग आज देखें। आगे इसके तुगलक वंश के बाद आगे जो भी आएगा हम लोग वीडियो के माध्यम से सारा NCERT सार संग्रह को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।